बड़वानी के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी दो चार होना पड़ रहा है। पूरा मामला बड़वानी का है, जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखते हुए दो चार उन्हें होना पड़ रहा है। सर यहाँ पे तो बहुत सारी समस्या है। हमारे यहाँ ना सड़क है, ना बिजली है और ना स्कूल है हमारे गांव में। यहाँ ना मतलब इस बीमार हमारे गांव में बीमार हो जाते हैं तो हम झोली में डाल के जहाँ सड़क बनी पक्के वहाँ ले जाते हैं। कितने किलोमीटर दूर है वो? 8 किलोमीटर दूर है। कब से नहीं बनी है सर? जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से हमारा गांव का समस्या अभी तक कहीं नहीं हो रहा है। सर्व जैसा आहे आपण गाजे पुराणा समस्या आहे, काही आपण गाजे काही चीज नाही आपण्याचा नि काही आपण गाजे रोड नहीं बन्या चांगला तो रोड ने आपण गाजे पानी नहीं तरस का है कि आपण गाजे झीरे से लावना पड़ता सर। झामर में तो बहुत सारी समस्या है, इनके पास नहीं बिजली है। पूरे झामर गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और झामर में एक भी हेडपंप की व्यवस्था नहीं, एक भी हेडपंप में हुआ ही नहीं, हेडपंप ही नहीं पूरा है यहाँ पे। और रोड तो है ही नहीं। लोग बेचारे यहाँ के लोग कपास है, खाद है, मूंगफली है, ये कम से कम यहाँ से गंधावल 12 किलोमीटर पैदल मुंडी पर रख के ले जाते हैं। तो आपको बता दें कि पूरे मामला बड़वानी का है, जहां पर लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए दो चार होना पड़ रहा। आदिवासी बाहुल्य गंधावल का झामरा गांव है और आजादी के बाद से अभी तक पक्की रोड तक के लिए लोग तरस रहे हैं। लोगों को रोड, पीने का पानी, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ आदिवासी लोग पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से अलग अलग जगहों पर अपनी जमीन के हिस्से में घर बनाकर रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी विकास खंड का नीति आयोग द्वारा आकांक्षी विकास खंड में चयन किया गया। यहाँ पर शासन की तमाम योजनाएं संचालित हैं। बावजूद कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। झामर को लेकर जनपद सदस्य कमलेश सस्ते ने भी बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो है वो गांव की जनसंख्या करीब 1500 है। यहाँ पर 900 से भी ज्यादा मतदाता रहते हैं और यहाँ पर सालों पहले एक कच्चा मार्ग बना हुआ था, जो कि कच्चा होकर पथरीला हो गया और यहाँ पर सिर्फ 2 पहिया वाहन ही पहुंच पाते हैं। साथ ही गांव में पेयजल के लिए एक ही हैंडपंप उपलब्ध है, जो कि गर्मी में बंद हो जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पूजा पंचोली जुड़ चुकी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि विकास की राह कर जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं के लिए भी लोग तरस रहे हैं, क्या पूरा मामला है? गांव आता है झामर, जो आदिवासी बाहुल्य का एक क्षेत्र है, जहां की आबादी 1500 है। लेकिन यहाँ पे अगर मूलभूत सुविधाओं की भी बात करते हैं अंकिता, तो ना रोड है, ना पेयजल, शिक्षा की तो हम बात ही नहीं कर सकते और सभी प्रकार की समस्याएं हैं। कोई मूलभूत सुविधा आज तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। पगडंडी जैसी सड़क है और अगर हम चिकित्सा की बात करें तो यहाँ से अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो जो पक्की सड़क यहाँ से 8 किलोमीटर के लगभग बताई जाती है, झोली में डाल के उस मरीज को या उसको ऐसे उठा के 4 पाई पे या दूसरे तरीके से उसको वहां तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद उसे चिकित्सालय ले जाया जाता है। इस दौरान अगर किसी गंभीर कोई बीमारी है और कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा समझ नहीं आता। प्रशासन क्या कर रहा है? हर बार सरकारें बनती है, बिगड़ जाती है, हर बार समीकरण देखते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का कुछ पहुंचाए या कुछ पहुंच भी रही है। ये सिर्फ बातें हैं और यहाँ पे शासन की जो योजनाएं अगर देखी जाए तो संचालित तो है, लेकिन गांवों तक नहीं पहुंचती। यहाँ पर अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो वो भी नहीं है। अगर बात की जाए सरकार की तो यहाँ की सरकार कर क्या रही है? आपने किसी से बात करने की कोशिश की है? जी, यहाँ के जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक राजन मंडलोई से बात की तो उनका कहना है कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और अभी तक जो नहीं हुआ है हम करेंगे। पेयजल और सड़क जो है बिल्कुल एक पगडंडी है वो भी हम बनाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता अंकिता, क्योंकि अगर गर्मी की बात करें, पेयजल की अगर समस्या हम देखते हैं तो गर्मी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि एकमात्र हैंडपंप जब बंद हो जाता है तो प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं, झरना हुआ, झीरी हुआ, ऐसे पे औरतें सर पे रख के पानी लेकर आती है। 2-2, 3-3 किलोमीटर से दूर, इतना दूरी उनको करना पड़ता है तय। उसके बाद वो पेयजल लाती है और आपको पता है अगर ऐसे पानी लेके आएंगी तो वो कैसा होगा, उसकी स्वच्छता की तो हम बात ही नहीं कर सकते। पानी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है।
पूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो आए दिन कई समस्याओं से जूझते हैं, तो अगर उनसे आपने बात की तो उनका क्या कुछ कहना है? मैडम, उनका कहना है, उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो क्षेत्र है वो आजाद ही नहीं हुआ है। आजादी के पहले जो अभाव थे आज तक हम झेल रहे हैं। पढ़ाई का स्तर गिर गया है, मतलब पढ़ाई यहाँ है नहीं, सरकार ध्यान नहीं देती। उसके अलावा जो पेयजल और सड़क जो सबसे मूलभूत सुविधा होती है, वही अगर स्वास्थ्य का जो है वही अगर उपलब्ध नहीं करा पा रहा है शासन, तो उन 1500 लोगों का की आबादी का एक गाँव जो आज भी इन चीजों को तरस रहा है, वो अभी भी आंखें उनकी पथरा गई है ये देखते देखते कि कभी तो उनके गांव का विकास होगा। पर आज तक विकास के नाम पे वहां कुछ भी नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है। आदिवासी बाहुल्य का जो इलाका है वो लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। जी पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।